हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। अगर हम पीएच स्केल को समझें तो जो 7 से कम आते हैं उनको हम एसिडिक मानते हैं, 7 पे न्यूट्रल और 7 से ज़्यादा जो होते हैं उन्हें हम बेसिक मानते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्लड जो है 7.4 इसका पीएच है। तो ये एल्कलीन इन नेचर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम ब्लड का फ्लो चार्ट हमें बता दिया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो ब्लड है हमारा ये दो पार्ट्स में डिवाइड हमने इसको किया है, एक प्लाज्मा और एक ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है और ब्लड का 45% ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है। ठीक है, तो ब्लड कॉर्पस्कल्स हम इसे कहते हैं ब्लड सेल हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी सेल से मैच नहीं खाती है, तो हम इसको कहते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये फर्दर तीन में डिवाइड होता है। ये फर्स्ट वन इज़ आरबीसी, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। सेकेंड इज़ डब्ल्यूबीसी, इसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। थर्ड इज़ प्लेटलेट्स, इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ओके, तो जो आरबीसी होता है उसका फुल फॉर्म होगा रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। डब्ल्यूबीसी जो होगा उसे हम कहेंगे वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड प्लेटलेट्स एज यू नो। सो आरबीसी की खास बात क्या होती है कि जो आरबीसी होता है वो उसमें हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है। जो हीमोग्लोबिन इज फॉर्म विद हीम एंड ग्लोबिन। ओके, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन से मिलके बना होता है और ये जो है इसकी वजह से ही हमारे जो आरबीसी का कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, अच्छा, और एक बात और रह गई, जो ह्यूमन होते हैं उनकी जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है? वो जो है सर्कुलर शेप में होती है, बाइकॉनकेव होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। मीन्स आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है इन मैमल्स। ओके, और एक है कि एलिफेंट में जो है आरबीसी जो है सबसे ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट होती है एलिफेंट की आरबीसी, और जो मैमल्स में जो है हम लोगों की ह्यूमन की जो है आरबीसी स्मॉलेस्ट होती है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे, डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये फर्दर डिवाइड होगा ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। अगर जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसमें जिनमें ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम ग्रैनुलोसाइट्स कैटेगरी में रखेंगे, और जिसमें ग्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको हम ए ग्रैनुलोसाइट्स की कैटेगरी में रखते हैं। डब्ल्यूबीसी का काम बेसिकली क्या होता है? दे आर फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज़ जब कोई फॉरेन पार्टिकल या कह लें कि कुछ अलग से जो हमारे शरीर को अटैक करता है, जो बैक्टीरिया वायरसेस हमारे बॉडी पर अटैक करती हैं उनसे बचाने के लिए हमारे बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज़्म जो होता है वो डब्ल्यूबीसी का होता है। ये फर्दर जो है डिवाइड्स होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स में, जिसमें कि ग्रैनुलोसाइट्स में फर्दर 3 आते हैं, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड ओसिनोफिल्स। ठीक है, जो बेसोफिल्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस, आप बेसो में हमने एस को जो है इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया है जस्ट टू मेक यू ऑल लर्न दैट जो इसका न्यूक्लियस होता है वो 2 से 3 लोब्ड में होता है। ये देखिए एस शेप में मैंने बना दिया इसे लर्न करने का तरीका कि 1 2 3, 2 से 3 जो है लोब में प्रेजेंट होता है इसका न्यूक्लियस। उसके बाद सेकेंड है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इसमें एन को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में बना दिया है। इसमें एन शेप का न्यूक्लियस होता है जिसमें मल्टी लोब होते हैं। ठीक है, मल्टी लोब होते हैं न्यूट्रोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोपुलिस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगती है, सपोज करिए हमारे हैंड में कहीं भी कट लग गया, ठीक है, सपोज करिए फिंगर में कहीं कट लग गया, तो ये जहाँ भी कट लगा होता है वहाँ ये न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो आ करके
डिपॉजिट हो जाती हैं और उसी शेप में डिपॉजिट होती है जिस शेप में हमारे कट लगा है, और उसे वहाँ पे उस जगह को जो है ये हील करने का काम करती हैं, जिससे कि हमारी चोट को जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। इसलिए इन्हें जो है माइक्रोपुलिस कहते हैं। और जहाँ कहीं भी चोट लगती है न्यूट्रोफिल्स आके उसे ठीक करती हैं। अब आएगा थर्ड वन, ओएसिनोफिल। ओएसिनोफिल का अगर ओ हम ले लें और उसको डबल बना दें, डबल ओ, तो ये इस टाइप का शेप बनेगा। तो इस टाइप का शेप इसमें ओएसिनोफिल में बन जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि ओएसिनोफिल में जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। ठीक, ओएसिनोफिल बेसिकली एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारे बॉडी में कोई एलर्जी क्रिएट करने वाले जो है फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन बैक्टीरिया वायरसेस जो जैसे जैसे निमोटोड्स हो गए, उनसे कोई एलर्जी हमारी बॉडी में हो रही है, तो वहाँ पर ये जो है ओएसिनोफिल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उससे हमें कोप अप करने के लिए बॉडी को। ठीक, अब आएगी बारी ए ग्रेनुलोसाइट्स की। ए ग्रेनुलोसाइट्स जैसा हमने बताया था कि इसमें ग्रेन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, एक मोनोसाइट्स और एक लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का मैंने डायग्राम में देखिए बनाने की कोशिश की है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है या फिर हॉर्स शू शेप्ड भी इसका न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट्स को माइक्रोपुलिस कहते हैं। भाई जो न्यूट्रोफिल्स होता है उसे माइक्रोपुलिस कहते हैं, जैसे कि हमने बताया। जो न्यूट्रोफिल्स होता है उसे माइक्रोपुलिस कहते हैं, और जो मोनोसाइट्स होता है उसे हम मैक्रोपुलिस कहते हैं। इनका काम भी सेम एज इट इज़ न्यूट्रोफिल्स की तरह ही होता है। फिर लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये लार्जेस्ट होता है। ये देखिए, ये ल्यूकोसाइट्स WBC का पार्ट है, ये सबसे स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट्स होते हैं लिम्फोसाइट्स। मतलब इसको फिर से समझते हैं। जो WBC का एक पार्ट है लिम्फोसाइट, ये ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, जो लिम्फोसाइट वो स्मॉलेस्ट होते हैं, लेकिन 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 इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्जेस्ट होता है। ठीक है, फिर फर्दर जो है लिम्फोसाइट्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स।